अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छठ महापर्व के आखिरी दिन उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, सरगुजा और कई जिलों की घाटों पर सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। प्रदेश की खारून, अरपा नदी, शिवनाथ नदी घाट पर श्रद्धालुओं का लगा तांता। दुर्ग के भिलाई खुर्सीपार थाना क्षेत्र में छठ मनाकर लौटे 23 वर्षीय विजय पासवान की उसके पड़ोसी भूसड़ साहू ने पुरानी रंजिश के चलते चाकू मारकर कर दी हत्या। आरोपी पूर्व में भी हत्या के आरोप में जा चुका है जेल। एक आरोपी जुगनू गिरफ्तार तो वहीं दूसरे की जारी है तलाश। बिलासपुर जिले में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने कई धाराओं में की 4000 से अधिक बदमाशों की गिरफ्तारी, जबकि 3 करोड़ 66 लाख रुपए का माल किया गया जब्त। इससे पहले साल 2018 के चुनाव में महज 1,11,390 रुपए का सामान और 30 साड़ी किया गया था जब्त। बलौदाबाजार पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम वटगन में रास्ता रोक कर लूटपाट कर मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को पलारी पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं मारपीट से घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत। फिलहाल पुलिस इस मामले में कर रही है जांच। बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत फूली डूमर के किरवापारा में पंडो जनजाति की महिला की बीते दिनों संदिग्ध अवस्था में हो गई थी मौत। मामले में पति ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से की है निष्पक्ष जांच की मांग। कोरबा के जूनाडीह साइडिंग में मालगाड़ी हादसे का हुआ शिकार। पटरी से उतर गए मालगाड़ी के पीछे के 4 चक्के। मौके पर पहुंचे ACCL और रेलवे के अधिकारी। ट्रैक में अधिक मात्रा में कोल डस्ट जमा होने के साथ ही ACCL प्रबंधन के द्वारा समय पर मेंटेनेंस नहीं किए जाने के कारण घटना होने की कही जा रही है बात। बलरामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में NH 343 के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिली युवती की लाश। युवती के शरीर पर कुछ जगहों पर चोट के हैं निशान। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ में मौसम ने ले ली है करवट। प्रदेश में लगातार तापमान में दर्ज की जा रही है गिरावट। मौसम विभाग के अनुसार 20 नवंबर से तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी। वहीं 22 नवंबर के बाद से तेज ठंड पड़ने के हैं आसार। कोरबा के सीतामढ़ी में एक व्यापारी के घर घुसा विशालकाय अजगर। बोरे के ऊपर बैठे विशालकाय 8 फीट के अजगर को देखकर मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे स्नैक कैचर ने सावधानी से रेस्क्यू कर अजगर को जंगल में छोड़ा सुरक्षित। जसपुर में पत्थलगांव थाने के तमता जगन्नाथ मंदिर की दान पेटी से हजारों रुपयों की हुई चोरी। देर रात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर उठाकर ले गए दान पेटी। इसके अलावा चोरों ने सामुदायिक केंद्र और पंचायत भवन में भी चोरी का किया प्रयास। फिलहाल मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई है पुलिस। महासमुंद पिथौरा के सरायपाली थाना क्षेत्र में बाइक सवारों को कुचल दिया एक तेज रफ्तार बोलेरो। इससे 2 युवकों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। भीषण हादसे से युवकों के शरीर के अंग हुए छत विछत। मृतक युवकों की अब तक नहीं हो पाई है पहचान। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। TS बाबा के CM बनने के बयान पर PCC चीफ दीपक बैज ने दिया बयान। बैज ने कहा, वो बयान हमारे वरिष्ठ नेता का व्यक्तिगत है। भाजपा को मुद्दा चाहिए, वो बड़े लीडर है, उनका सोचना कहना छत्तीसगढ़ के लिए मायने रखता है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 होने के बाद परिणाम को लेकर राजनीतिक गलियारे में सियासत है तेज। राजनीतिक दल अपने अपने जीत का कर रहे हैं दावा। वहीं उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव के अगले चुनाव नहीं लड़ने की बात पर भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने दिया बयान। कहा, सिंहदेव के दुखी होने का समय जनता ने कर दिया है तय। बाबा तो अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। सरगुजा में 2 पक्षों में छठ घाट पर जमकर हुआ मारपीट, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी हाथ चलाती दिखाई दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। अंबिकापुर के शंकर घाट में पूजा करने की जगह को लेकर दोनों पक्ष में हुआ विवाद और फिर देखते ही देखते मारपीट हो गया शुरू। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए जिला प्रशासन ने दे दी अनुमति। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैचों की सीरीज 23 नवंबर से हो रहा है शुरू, जिसमें 5 मैच खेले जाएंगे। दोनों देशों के बीच ये मैच 1 दिसंबर को खेला जाएगा। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए News 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।